हम लोग आज का जो आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसे हिंदी में संख्या पत्ती बोलते हैं। टाइमिंग हमारा है 7 to 8 PM। जो आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होने वाला है उसका टाइमिंग है 7 to 8 PM। कहाँ पे? तो यूट्यूब चैनल है मैथ मंत्रा। आप यूट्यूब पे जाके मैथ मंत्रा सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल है मैथ मंत्रा के ही नाम से। टेलीग्राम यदि आप यूज करते हो, नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। तो टेलीग्राम पे जाके आप मैथ मंत्रा सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वहाँ पे डेली का अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होगा, तो इसका जैसे नंबर सिस्टम जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले टेलीग्राम पे आपको इसका PDF सेंड कर देंगे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90604589। आप इस पे हाय लिखिएगा कि सर मैं अपना नाम लिख के कि स्टूडेंट हूँ, ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, जहाँ आपको सहूलियत लगे पहले करिए, फिर हम लोग आपके समस्याओं का निदान करते रहेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। यदि बहुत अर्जेंटली कोई आपको लग रहा है कि क्वेश्चन फंस गया या नहीं बन रहा है या ज़रूरत है या हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अर्जेंट जब हो तभी कीजिए, ऐसे नहीं। तो आर.एस. अग्रवाल बुक का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट। इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। आपको अभी कल से स्टार्ट हुआ है क्लास, तो कल तो प्रॉपर वे में हो ही नहीं पाया था। नेटवर्क, मौसम भी आप लोग देख रहे हैं तो नेटवर्क का बार बार समस्या आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग का सब कुछ सही हो जाएगा, आपको हर चीज़ का अपडेट मिलेगा और जितने भी कंपटीशन लेवल के आपके मैथ के प्रॉब्लम हैं सभी आपको यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल बुक में नंबर सिस्टम दिया है, तो पहले है कि बोर्ड मास पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्लास या स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते फ़र्क क्या आने वाला है कि जो बच्चे होंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम में इसको सॉल्व करेंगे और आप जो हैं कम टाइम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना मायने नहीं रखता है, कितना कम टाइम में सॉल्व करते हैं ये मायने रखता है। तो इसी से रिलेटेड 30-40 तक क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बोर्ड मास पे आधारित है। क्लियर है? तो बोर्ड मास का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। बोर्ड मास सबको आता है यहाँ पे, इसलिए कि सॉल्यूशन वाला सेशन चल रहा है, तो जो भी छोटा कॉन्सेप्ट आएगा उसको आपको बताते हुए निकल जाएंगे। तो बोर्ड मास ये होता है वैक्यूलम, ठीक है, जिसको बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्लियर है? इसको मैथ में जैसे 2 संख्या 3 संख्या जो भी रहे उसके माथे पे ऐसा साइन रहेगा। ब्रैकेट होता है 3 टाइप का। एक होता है छोटा, जो सबसे पहले इसका वर्क किया जाता है। फिर उसके बाद होता है मझोला, जिसको करली ब्रैकेट दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व किया जाता है। फिर आपको बड़ा ब्रैकेट होता है, जिसे तीसरा नंबर पे। पहला, दूसरा, तीसरा कहने का तात्पर्य है कि यदि एक ही क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट आ जाए तो पहले छोटा वालों को आप सॉल्व करेंगे, फिर मझोला, फिर बड़ा। क्लियर है? फिर आता है ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में का, यानी आपके सिंप्लीफिकेशन में कहीं ऑफ और का दिख जाए तो इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब आप भाग समझते हैं, जैसे मैथ में क्या है, ये भाग का साइन है। मल्टीप्लाई का मतलब गुना है, ऐड का मतलब जोड़ है और सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाव है। इन दोनों में सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी का सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा गया है
भी सबसे पहले, यानी बार ब्रैकेट यदि सिंप्लीफिकेशन में रहता तो सबसे पहले इस बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले, फिर मझोला, फिर क्या हो जाएगा बड़ा, फिर ऑफ यानी का दिखे तो उसको सॉल्व कीजिए, फिर भाग दिखे तो उसको, फिर मल्टीप्लाई। ऑफ और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जब इसका भी साइन लिखा जाएगा मैथ में तो इसका भी गुना का यही साइन होता है, लेकिन पहले वर्क होगा ऑफ का, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, गुना और भाग है, और दोनों यहाँ माइनस प्लस से क्या है, सेपरेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गुना करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, 12 का टेबल याद है या 16 का, तो दोनों आप वर्क कर सकते हैं। 12 का गुना एक बार 6 से कीजिए, 12 छक्का 72, कैरी कितना हुआ 7, 12 एकम 12 और 7 19। जहां गलत होगा आप कमेंट में कीजिएगा। फिर देखिए 21 से भाग दीजिएगा, 21 तिया 63, 3 बार में, फिर 4 आया रिमाइंडर, फिर 2 यानी 42, 21 दूना का 42। और जो वाट लिखा हुआ है आर.एस. अग्रवाल बुक में वाट हमेशा लिखा है, इसको एक्स लेट करना है। क्लियर है? इसको घटाइएगा तो क्या बन जाएगा, 2 में से 0 आ जाएगा, 9 में से 6 160, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 211 बराबर एक्स। इसको ऐड कर दीजिए 173। आपका आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 371 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 371। पहला क्वेश्चन था। इसमें एक कॉन्सेप्ट बोलेगा सर इसमें मैंने क्या सीखा, तो इसमें स्टूडेंट जो बच्चे 16 और 12 का मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करेंगे कि 2 का करेंगे, फिर 1 का करके ऐड करेंगे, थोड़ा बड़ा चला जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मिनिमम 1 से 20 तक का टेबल आपको बखूबी आना चाहिए। क्लियर है? स्मूथली। तो टेबल याद है तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे यदि और बड़ा संख्या रहता 165, उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो यहाँ भी हम लोग सीधे करेंगे, 12 पच्चे 60 का 0, कैरी कितना हुआ 6, 12 6 72 और 6 78, कैरी हो गया 7, 12 एकम 12 और 7 क्या हो जाता 19, 1980। तो मल्टीप्लाई करने का ये तरीका बिल्कुल ही क्या है, अच्छा है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट 475 प्लस 950। देखिए आ गया, बोर्ड मास में का लिखा हुआ था, का 64% बराबर 900 वाट है, वहां पे एक्स हम लिख देते हैं। क्लियर है? सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा बोर्ड मास का। यहाँ पे क्या करना है, 475 एज ए इट उतर जाएगा, 950 का क्या हो जाएगा, गुना का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही है, दोनों रहता तब जाके दिक्कत होता, ऑफ और एम तब ध्यान देना है, नहीं है तो आप करिए। और यहाँ पे क्या है, प्रतिशत का साइन है, तो प्रतिशत जब साइन लगा रहे स्टूडेंट, जब हटाना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। और प्रतिशत का साइन लाना होता है तो क्या करना होता है, गुना किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 64, यदि यहाँ प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में 100 इक्वल टू 900 प्लस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे 50 से ही 2 बार में कटेगा, 50 से ही कितने 9 दूना 18, 19 बार में कटेगा, 64 कट जाएगा 32 बार में। अब यहाँ पे भी देखिए समझाते हैं, 475 प्लस 19 गुने 32 बराबर 900 प्लस एक्स। अब यहाँ पे भी देखिए 19 का टेबल मिनिमम 1 से 20 तक याद रखना है, तो उसके अंदर ही 19 आता है। तो 19 दूना का 38, 19 तिया 57 और 3 क्या हो जाएगा, 57 और 3 60, 608 प्लस ये है एज इट, इसको जोड़ देना है 900 प्लस एक्स। देखिए आपको समझाने के लिए स्टेप बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा सारी चीज़ें शॉर्ट में होने लगेंगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 1083
माइनस इधर है साइन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x, यानी कि x इक्वल टू 183 आपका क्या निकल के आ गया आंसर, जो बिल्कुल क्या है सही है। और यही चीज़ अभी आपको लग रहा है क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का टाइप करा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन भी नहीं लिखना होगा, ऑप्शन भी साथ में रहेगा तो ऑप्शन भी दिखेगा। ऑप्शन इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि बार बार ऑप्शन लिखेंगे टाइम किल होगा, तो हमको टाइम नहीं किल करना है, अपना टाइम बचाते हुए चीज़ों को समझना है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है स्टूडेंट तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो जो लाइव सेशन का क्लास है 7 से 8 शाम में, उसमें आपको प्रॉपर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 4, 5 नंबर सारे क्वेश्चन एकदम एज इट सेम है, तो इसको आप लोग खुद से करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना है वीडियो को, अगला क्लास में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। 6 नंबर थोड़ा सा अलग है, तो 6 नंबर को देखते हैं। डेसिमल पे आधारित है। 25 इंटू 3 डेसिमल 25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू वाट, यानी कि वाट के जगह पे हम लोग क्या करेंगे x लिखेंगे। डेसिमल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, यदि जो बच्चा है कहेंगे कि सर आपने तो 20 तक ही बोला टेबल याद करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट 25 का टेबल सबको याद होता है, बोला जाए या ना बोला जाए। 25 का टेबल 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225। क्लियर है? उसके बाद 250। तो 25 का टेबल आपको बोला जाए या ना बोला जाए आपको याद होता है, तो यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। अब इसका मल्टीप्लाई, डेसिमल लास्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, पहले आप मान लीजिए 25 है, 325 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 2 अंक के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। डेसिमल का यही मल्टीप्लाई का तरीका है। तो इसको 25 पचे गुना कीजिए 5 से, तो 25 पचे 125, 25 पचे 125। क्लियर है? इसका 5 कैरी कितना हुआ स्टूडेंट 12, कैरी कितना हुआ 12। 25 दूना का 2 से गुना कीजिए 50, 50 और 12 62, कैरी अब कितना हो गया 6। 25 तियाँ 75 और 6 क्या हो जाएगा 83। क्या हो जाएगा 25 तियाँ 75, 75 और 6 83 नहीं 81, सॉरी क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81। किसी को कोई समस्या? 75 और 6 81। अब यहाँ पे प्लस इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके डेसिमल एक अंक के बाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। 24 दूना 48, 48 यानी कि 2, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा 24 यानी एक बार में। दशमलव का आप शिफ्टिंग करना है, 1 अंक बाद था तो 1 अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक तो यहाँ 2 अंक के बाद। किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा, होगा तो कमेंट में जरूर लिखना है। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो समझने के लिए यहाँ 1 जीरो लगा सकते हैं। 5 का जीरो में ऐड कीजिएगा तो 5 ही आएगा, 2 1 3 हो जाएगा। दशमलव 2 अंक के बाद है, शिफ्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 2 का 1 में ऐड कीजिए 3 आ जाएगा एज इट। ये आपका क्या निकल गया x का वैल्यू निकल गया, और यही आपका क्या है स्टूडेंट आंसर है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा कमेंट में लिखना है। क्लास 1-2 जैसे ही हम लोग रिदम में आ जाएंगे, जैसे क्रिकेटर जो होता है फॉर्म में आ जाता है तो कैसे भी बॉलर को रौंद देता है, वही सिचुएशन हर फील्ड में होता है स्टूडेंट। क्लास बहुत दिन के बाद लिया जा रहा है, थोड़ा सा रिदम लाने के लिए 2-4 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आ जाने के बाद फिर आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सेम आप कर लीजिएगा 7 8 9 थोड़ा अलग है तो 9 को बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर 1575 को डिवाइड किया गया है 21 से, फिर इसको 5 से, फिर रूट के अंदर x लिखा हुआ है वाट वहीं, फिर यहाँ पे 6। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो डिवीजन जो होता है उसको कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लिखिए और इसको पलट दीजिए। क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। √x इंटू 6। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा, 5 का डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग जानते हैं। 5 से कितने बार में कटेगा जी? खुला है
5×3 15, एकम 5 और 5×5 25, 315 बार में कट गया। फिर 21 से ही कटेगा, 21 से कटेगा एक बार में, फिर 105 यानी 21×5 105 होता है 15 बार में, यानी इधर क्या आ गया 15, यानी आप √x इक्वल टू लिख सकते हैं 15 और 6 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 से कटेगा, 3×5 15, 3 दूना का 6। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, x का वैल्यू निकालना है न कि √x का। तो रूट हटाने का सबसे खूबसूरत तरीका होता है, बोथ साइड स्क्वायर करना। बोथ साइड क्या करना होता है, बोथ साइड स्क्वायर करना होता है। तो स्क्वायर कर लिया जाए, इधर √x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही होगा तो रूट हट जाएगा, x इक्वल टू 25/4, और जब इसको भाग दीजिएगा तो आंसर में यदि 25/4 दिया है तो वहीं कर देना है, नहीं दिया है तो इसको 25 6 का 4 6 का 24, फिर हो गया 1, यानी कि 4 दूना 8, 4×5 20। आपका यही आंसर निकल के आया x का। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या हम लोग सीखे कि जब क्या हो, रूट लगा हो और उसको रिमूव करना हो तो स्क्वायर करना मस्ट हो जाता है, बिना स्क्वायर का आपका काम नहीं चलने वाला है। अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर पे। √x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 -√28। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जितना क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, और जब आपको सर्ड इंडाइसिस पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया जाएगा, यानी पूरा इसका कॉन्सेप्ट तोड़ के रख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है और यहाँ पे ऐसे है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, या तो फिर a² a-b का होल स्क्वायर इसको तोड़िएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फिर क्वाड्रिक इक्वेशन आएगा रूट वाला, फिर आपको समस्या होने वाला है, टाइम आपका ज़्यादा किल होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a-b के होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ेंगे। तो a-b का होल स्क्वायर सबको आता है, a² - 2ab + b²। इस कॉन्सेप्ट को लेके तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 7×4 = 28, वही चीज़ है, बस हम तोड़ दिए हैं। आगे देखिए फिर क्या करेंगे, जो रूट के अंदर 4 है उसको बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, a√7 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, जब किसी भी a + b या a-b का होल स्क्वायर पे किसी चीज़ को बैठाना हो तो 2ab बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। 2ab को यदि आप पकड़ लिए तो उससे आपका काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ से 2ab पकड़ा जाए तो 2 हो गया, a की जगह पे √7, b की जगह पे नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, किसी संख्या में 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यदि यहाँ 1 लेट करते हैं तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही हो पा रहा है, तो यहाँ a की जगह पे 7 रूट हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो क्या करते हैं कि a² 8 को क्या बनना पड़ेगा, a² + b²। तो a² के जगह पे √7 है और b के जगह पे क्या है, 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ गया 8, यानी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं क्या, √7 8 को +1 का होल स्क्वायर -2√7 × 1। तो यहाँ देखिए a² हो गया, b² हो गया, -2ab हो गया, तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं √7 - 1, यानी a - b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इधर से भी है ही √x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन में देखिए क्या, यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है -1 -1। अब यहाँ पे रूट जो x है यहाँ √7 है, यानी रूट तो टैली कर रहा है लेकिन x के जगह पे क्या आना चाहिए, 7, यानी ये समीकरण कब
सेटिस्फाई करेगा जब x का वैल्यू 7 रखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका आंसर निकल के क्या आ गया, x = 7, जो आपका क्या है आंसर है। डी नंबर ऑप्शन में है। बैंक पीओ में पूछा गया है स्टूडेंट एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 कर लीजिएगा, सेम है। 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जो आसान क्वेश्चन है, जो बता रहे हैं उसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसको हम छोड़ के चल रहे हैं कि आप खुद वर्क कीजिएगा। कॉन्सेप्ट बताना है, जो नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराते चलेंगे। 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 0.343 इक्वल टू 0.7 पे पावर वाट है, यानी इसको x लेट कर लेंगे, जहाँ भी वाट है x हम लेट कर रहे हैं, 0.49 क्यूब। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक चीज़ सॉल्व करने से पहले आपको बताते चलें कि जैसे मैंने क्या बोला कि 1 to 20 टेबल याद रखना है। क्लियर है? जो बच्चा जॉब लेना चाहता है, जो लगता है कि क्वेश्चन को हम फास्ट सॉल्व करें, क्योंकि कंपटीशन तो टाइमिंग का ही खेल है, तो उसके लिए है। जो केवल ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हैं, 10 वर्षीय बनाना चाहते हैं, तब तो कैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको जॉब लेना है, ठाने हैं कि हमको जितना जल्दी है जॉब लेना है, उनके लिए है कि चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे याद करने वाला, याद करके रखना है। टेबल 1 से 20 तक आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आना चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 50, 100 तक रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम कहाँ तक याद रखना है, 50 तक। और 1 से लेकर 21 तक आपको क्यूब याद रखना है। क्या याद करना है? क्यूब। इतना आपको याद रखना है। उसी तरह फिर आपको याद रखना होगा जितना भी नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, उस सब का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बच्चा स्क्वायर याद किया होगा तो देख रहा होगा कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 का क्यूब क्या होता है जी, 343 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला है। भाग का मतलब क्या होता है, देखिए 0.7 का होल स्क्वायर, भाग का मतलब ये भी होता है। भाग लिखने का बहुत सारा तरीका है, जैसे आपको दिखाते हैं। a को b से भाग दिया जा रहा है तो ऐसे लिखा जा सकता है, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर इसको a/b भी लिखेगा तो ये भी भाग कहलाएगा, या फिर a गुने 1/b कीजिएगा तो ये भी क्या है, भाग ही है। तो भाग का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे मर्जी यूज में ला सकते हैं। क्लियर है? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पकड़ना है स्टूडेंट, फिर तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 343 क्या है जी, 7 का क्यू है, तो ये लिख सकते हैं 0.7 का क्यू इक्वल 0.7 पे पावर x बटे में ये किसका है, 49 होता है 0.7 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो ये लिख दिए, लेकिन पहले से क्यू लगा हुआ है तो क्यू पहले लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए 0.7 का होल स्क्वायर बटे में 0.7 का क्यू इक्वल टू 0.7 का पावर x बटे में 0. अब देखिए जब कोष्टक पे यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 दूना का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका है, यहाँ से 3 से 3 कटा 3 बार में। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जब बेस सेम हो, ये फार्मूला याद रखिएगा, बार बार काम आएगा। सर इंडाइसिस का है, घातांक करने का, a पे पावर m इंटू a पे पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n, यानी जब बेस सेम हो, गुना में हो, तो पावर आपस में जुट जाते हैं। जब भाग में रहे, बेस सेम हो, तो पावर आपस में घट जाते हैं। 2 याद रखिएगा। फिर एक पिछला क्वेश्चन में आया था, जैसे आपको इक्वल का साइन लगा हो, पावर a का पावर n है, यानी बेस सेम हो जाए तो m बराबर n लिख सकते हैं। उसी तरह सेम है, यदि पावर सेम हो जाए तो आप बेस को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर b। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.7 पे पावर 5 बराबर 0.7 पे पावर x।
फिर कंपेरिजन मेथड या ए वाला मेथड, बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू 5 डायरेक्ट निकल गया। एक जो कॉन्सेप्ट है घातांक करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको आएंगे तो इसको क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में है 878 माइनस 7878 माइनस 66 4 बार है, माइनस 7 3 बार है, 7 है स्टूडेंट, 7 माइनस 3 इक्वल टू x, यानी फाइनली इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, x का वैल्यू बता देना है कि सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो सिंपल आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि क्या है, जोड़ घटाव है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस वाले को एक में ऐड कर लेना है और प्लस वाला एक ही है, माइनस वाला को पहले ऐड करते हैं। तो इसको क्या 87878 माइनस इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक है, यानी दहाई तक, यहाँ सैकड़ा तक, यहाँ हजार तक। तो ध्यान में देना है कि इकाई वाला का इकाई में ऐड होता है, दहाई वाला का दहाई में। तो यहाँ पे 3 को 7 से ऐड करेंगे तो 10, फिर 6 से ऐड करेंगे तो 16 और 24, 8 24, यानी कि 4 हो गया। कैरी कितना हुआ 2, याद रखिएगा। फिर हो जाएगा दहाई वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 16 और 7 23 और 2 क्या हो जाएगा 25। अभी कैरी क्या हो गया 2, अभी भी कैरी क्या है 2 है। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए। फिर अब इसका तो काम खत्म, 2 ही अंक तक था। अब यहाँ पे तीसरा वाला लीजिए, इसका तीसरा, इसका भी तीसरा, यानी 13, 7 और 6 13 और 8 21 और कैरी 2 23, कैरी अभी भी 2 है। इसका भी काम खत्म, 3 अंक तक हो गया। लास्ट का ही बचा है हजार वाला, यानी 6 और 7 क्या हो जाएगा 13 और 2 15। क्लियर है? कहीं भी मिस्टेक होगा तो आप कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो कोई समस्या नहीं है। अब इसको घटाव कर लीजिए, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 1 गया 7। क्लियर है? यानी आपका आंसर क्या निकल के आ गया 72524। क्या निकल के आ गया स्टूडेंट 72524। 13 का निकल के आ गया 72524। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे था कॉन्सेप्ट कि आपको 2 अंक का हो, 3 अंक 4 अंक, तो इसको कैसे ऐड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर है। अगला 20 नंबर पे आते हैं। सारे क्वेश्चन सेम है, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। 20 नंबर में है 136 को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई है, लेकिन स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे किया जाए कि आपका टाइम बचे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लीजिए। कोई बच्चा क्या करेगा 12 का गुना 8 में कर लेगा और फिर उसको 136 में करेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। पहले 12 का गुना 136 में कीजिए। 12 6 का 72, कैरी कितना हुआ 7, 12 3 36, 36 और 7 क्या हो जाएगा 43, 36 और 7 43। अब कैरी हो गया 4, 12 एकम 12, 4 16। यही हो गया। एक बार और देख लिया जाए। 12 6 का 72, 12 6 का 72, कैरी कितना हुआ 7, 12 3 36, 36 और 7, 36 और 7 43, कैरी हो गया 4, 12 और 4 16। चलिए इनटू अब क्या लिख देंगे 8। इसका काम हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना आसान है। 8 दूना का 16, 8 3 का 24, 1 25, 8 6 का
48 और 2 50, 8 और 5 13, 13,056। यहीं आपका क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। 13,056 आपका क्या निकल के आ गया, आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे यही था कॉन्सेप्ट। वहीं आप 12 का गुना 8 में करके फिर 136 में करते तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला बाकी सारे क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट, कर लीजिएगा। अब 28 पे आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, बाकी बीच में कोई भी समस्या आएगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा। जो ही शाम में 7 से 8 क्लास होगा उस टाइम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। 587 इंटू 999 यही आपका है, इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। तो सिंपल क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो एक स्पेशल रूल होता है स्टूडेंट, स्पेशल आपको बता देंगे, कोई रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे या तो फिर कोई लाइव क्लास में बता देंगे। कुछ सम स्पेशल रूल होते हैं मल्टीप्लाई करने के, जैसे आपको 1 का होता है, 11 का होता है, 111 का होता है, 1111 का होता है, ऐसे ऐसे। क्लियर है। फिर उसी तरह 9 का होता है, 99 का होता है, यानी 9 से रिलेटेड जितने हैं, जितने भी बार भी 9 आए इसका कुछ स्पेशल रूल होता है। फिर होता है 101 का, 1001 का, 10,001 का, ऐसा कुछ सम स्पेशल रूल है, आपको बता दिया जाएगा। 100 के आसपास संख्या हो उसका मल्टीप्लाई करना आपको कोई वीडियो के थ्रू या कोई क्लास के थ्रू आपको कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको समझना है, यदि इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहला तो बेसिक तरीका होता है जो सारे बच्चे जानते हैं, और बेसिक के बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है कि 999 को आप क्या लिख सकते हैं। तो 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, क्योंकि जब 1000 में 1 घटाइएगा तो यही मिल जाएगा। और 587 अब गुना करना है तो एक बार इसका इसमें गुना हो जाएगा, एक बार इसमें और घटाव कर लीजिए, यानी 587 का जब 1000 में गुना होगा तो 3 शून्य इस पे आके लग जाएगा। माइनस 1 में किसी भी संख्या का गुना करने पे वही संख्या मिल जाता है। अब इसका घटाव कर लीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 ही बन गया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ये क्या बन जाएगा 6, 8, 5। यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन जो स्पेशल रूल है उसके थ्रू हमको करना है, तो कैसे करेंगे, स्पेशल रूल के थ्रू कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको वो भी दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे 999 को किससे गुना कर रहा है, 587 से, किससे, 87 से। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जो 587 है उसको एक कम करके लिख दीजिए, 586। 87 में एक कम कीजिएगा तो 86 आ जाएगा, यानी 586। अब कुछ नहीं करना है, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान देना था स्टूडेंट, इधर 3 है 9, तो इधर भी संख्या 3 में ही होना चाहिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि 3 नहीं रहेगा, 2 रहेगा तब पर भी लगेगा, लेकिन वहाँ पे 0 लगाना होगा आगे में, क्योंकि हमको 3 संख्या बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, 5 को 9 में से घटा के लिखिए, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर 8 को 9 में से घटाइएगा तो 1, फिर 6 को घटा दीजिए 9 में से तो 3। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए दोनों आंसर बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है। जैसे और कोई संख्या आपको बताते हैं गुना करके, जैसे 99 में 98 का गुना करना हो, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 98 को एक कम लिखिए, 97। अब इसको 9 में से घटाइए, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2। क्लियर है। ऐसे ही आपको गुना करना है। अगला क्वेश्चन, अगला 29 देख लीजिए। 72519 इंटू 9999 4 बार है, इक्वल टू x। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इधर 4 है लेकिन इधर 5 हो गया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फेल। ये भी जानना होगा कि कौन सा रूल कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। केवल आप जान रहे हैं उसी को हर जगह लगाइए तो फिर आपका
क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चीज़ों को समझ के वर्क करना है। तो यहाँ पे नहीं लगेगा तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, कितना 10,000 - 1, यानी कि 10,000 में से 1 घटाइएगा तो 9,999 मिलेगा और 72,519 है ही। तो इसका गुना एक बार इससे कर दीजिए, इससे कर दीजिए, यानी 72,519। जीरो वाला गुना करना बड़ा आसान होता है, जितना जीरो उतना बैठा देना है या चिपका देना है। 72,519, 1 में तो गुना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहीं उतारना है। बस फ़र्क यही है कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है चीज़ों को आसानी से करेगा, जो नहीं जानता है उसी में फंसे पड़ेंगे। फिर कैसे, जो नहीं जानता है वो कैसे करेगा, 72,519 को गुना करेगा 9999, इसको करेगा 4 बार, फिर ऐड करेगा, तो बताइए कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाएगा। तो ये मेथड अभी के लिए नहीं है, बचपन के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये हो गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1 और बाकी को एज ए इट उतार देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है? पहला नंबर ऑप्शन में है। यदि ऑप्शन देते तो आपको पहला ही ऑप्शन में इन ऑप्शन दिया हुआ है। अगला स्टूडेंट आते हैं, कर लीजिएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 कह रहा है 1904 इंटू 1904, यही 1904 का 2 बार गुना करना है। तो इसको कोई भी संख्या 2 बार आए तो उसी को तो वर्ग बोला जाता है, यानी 1904 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। जब स्क्वायर लिखेगा तो इसको लिख सकते हैं 1900 + 4। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। रोड पे जो छेड़छाड़ करते हैं वो वाला नहीं, वो वाले में तो मार खा जाइएगा, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं, बशर्ते उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ वैल्यू बदला है, पहले 1904 था, अभी भी 1904 का होल स्क्वायर है, क्लियर दिख रहा है। तो ए बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1900 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर + 2a × b। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 19 का आपको स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 300। 19 का होल स्क्वायर क्या होता है, 381। कितना जीरो, 4 जीरो, + 4 का क्या होता है, 16। फिर गुना कीजिए, 19 का गुना इसमें, इन दोनों का गुना करिएगा तो आपको मिलेगा। जल्दी से करिए। कमेंट में आप लोग जैसे घर पे बैठे हैं लगना चाहिए, फीलिंग ऐसा आना चाहिए यहाँ गलत हो रहा है। 361 होता है जी, 18 का 324 और 19 का 361 होता है। सॉरी, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो 19 दूना का 38 करना नहीं है, यहाँ पे पहले गुना कर लीजिएगा किसका, 4 दूना का 8 और 19 8 क्या होता है, 152 और 2 जीरो चिपका दीजिएगा। अब इसका ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो देखिए 2 है तो ये तो 16 आ ही जाएगा, इसका भी काम हो गया। यहाँ 4 जीरो है तो 52 भी आ जाएगा। देखिए आसानी से कैसे काम होता है। अब 1 में 1 जुटेगा तो 2 6 36, यहीं आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहीं आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है एडिशन, लेकिन कितना आसान है, क्योंकि जीरो है, 0 4 तक है तो संख्या यहाँ पे 2 वाला ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे 2 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 1 में 1 केवल ऐड करना है 2, बाकी 36 को ऐसे ही एज ए इट उतार देना है। क्लियर है? 31 हो गया। 31 के बाद कौन सा क्वेश्चन है बनाने लायक? अब देखिए स्टूडेंट 50 तक कम से कम क्वेश्चन कराते हैं, इससे पहले कुछ अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट आपको हम दिखाते हैं। जैसे 5 मिनट का टाइम दीजिए। उबना नहीं है, जहाँ उब गए स्टूडेंट बहुत समस्या आने वाला है। a + b का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर, इसको एडजस्ट करना है, रुक जाइए। a + b का होल स्क्वायर पहला, तो इसको कैसे लिखिएगा, a² + 2ab लिखते हैं या
बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। इसको एक और कॉन्सेप्ट से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर है? a - b का होल स्क्वायर लिखिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे हो रहा है तोड़िएगा तो अपने आप दिख जाएगा। यहाँ पे -2ab प्लस 4ab घटेगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, तो इसका एक बार जोड़ हो जाता है स्टूडेंट और एक बार घटाओ। आई होप एक क्वेश्चन हम लोग यूज भी किए थे। ए हो गया। फिर एक होता है जैसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे दिया जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे दिया जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे 2। ये भी कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है, देख लीजिएगा। और एक होता है जैसे आपको ऐसा लिखा, सेम उल्टा यही चीज़ मिलेगा ऐसे, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे में, ये देखिए 2 इधर आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसके बराबर डायरेक्ट आप ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा तो 2 आंसर लिख सकते हैं। यही चीज़ थोड़ा सा चेंज करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा ab आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आता है 4। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। डायरेक्ट ऐसा रहेगा एक्सप्रेशन तो सीधे 2 आंसर देना है, ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट 4 आंसर देना है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्यू वाले में, स्क्वायर वाले में इतना पे अभी हम लोग को काम चलेगा, नहीं चलेगा तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। क्यू वाले में देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या लिखते हैं? आई होप सबको आता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर इसी को कहीं कहीं ऐसा तोड़ के लिखेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब इसका गुना एक बार ए में एक बार बी में, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यू क्या लिखते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन हर जगह माइनस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हर जगह माइनस। फिर इसको लिखिएगा तो आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो सिंपल इसको गुना करके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट देखिए इसमें क्या है, ए क्यू माइन प्लस बी क्यू इम्पॉर्टेंट है। जो भी फार्मूले फैक्टर में हो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में बार बार आते हैं। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? अब यही स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। यदि यहाँ से, यही समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, यदि यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? a प्लस बी को यहीं रहने दीजिए और इसको इसके नीचे ले जाइए, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यही चीज़ आपको इसका वैल्यू निकालना हो, इसको इधर भेज दे, बोल दे कि 1/a प्लस बी का निकाल दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको इधर भेजेंगे और a क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a वाला इधर आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर है? सेम अब यही कॉन्सेप्ट अगला में लगा दीजिए,
यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का होगा फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ऐसे ही मिलेगा। यदि ए माइनस बी बराबर लिखना होगा प्यारे स्टूडेंट, तो ए माइनस बी बराबर आप लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहीं 1/a माइनस बी बराबर लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यानी जो ए माइनस बी ऊपर था तो ऐसा था, अब नीचे आएगा तो यहाँ वाला भी ऊपर नीचे होगा। क्लियर है? तो एक चीज़ को एकदम क्लियर ध्यान में रखना है। बाकी जैसे ज़रूरत होगा और फार्मूला हम लिखाएंगे, इतना पे आपको गौर फरमाना है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 33 नंबर, 33 नंबर। आइए फटाफट देखते हैं। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर। अब यही फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटा से याद रख लीजिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कुछ नहीं है, ए की जगह पे 66 है, बी की जगह पे क्या है? 34 है। तो 66 प्लस 34 माइनस नहीं इंटू 66 माइनस 34। इसको जोड़िएगा तो 100 आ रहा है और इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा जी? 32। दोनों को गुना कर दीजिए, 3200 आपका क्या निकल के आ गया? आंसर। यदि जो बच्चा फार्मूला जानते हैं, तब अलजेब्रिक फार्मूला जानते हैं, तब तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या करिएगा? 66 गुने 66, बेसिक तरीका से यही होगा। 34 गुने 34, इसका मल्टीप्लाई करिए जो आएगा और इसका मल्टीप्लाई कीजिए जो आएगा, घटाने के बाद जो आएगा वहीं आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, जो आपको कंपटीशन में बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। क्लियर है? 34 नंबर पे आ जाइए। 34 नंबर भी वही क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देते हैं। 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, वही कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्मूला पे है, लेकिन समझना क्या है कि वहाँ पे गैप क्या था? जब गैप एक रहे ना तो केवल ए प्लस बी वाला ही रह जाता है, क्योंकि माइनस जब घटाइएगा तो 1 यहाँ आएगा और 1 का किसी संख्या में गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे केवल प्लस करके आप आंसर बोल सकते हैं डायरेक्ट, प्लस। लेकिन एक बार लिख देते हैं 999 माइनस 998, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखना हमारे लिए टाइम की बर्बादी है। जब जान गए कि दोनों के बीच का अंतर 1 है तो 1 वाला तो कभी भी नहीं लिखना है, 2 रहेगा 3 रहेगा तो लिखना है। तो इसको ऐड कीजिएगा, तो ऐड कैसे कीजिएगा? 1000 से 1 कम, 1000 से 2 कम, यानी 2000 में कितना कम जी? 3 कम, इंटू 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1997 हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं। कम से कम 50 तक किया जाए, 50 तक उबना नहीं है। हर चीज़ का एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। जब तक इतना करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माझी, यदि आप थोड़ा सा अपने लाइफ में मोटिवेट होना चाहते हैं तो माउंटेन द माझी, एक माझी द माउंटेन मैन करके मूवी था, बिहार पे ही है, दशरथ माझी पे। एक बार जरूर देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन 35 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर देखिए, लिखा है 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, कोई बच्चा क्या कर सकता है, कहेगा कि सर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे किया क्या था, जो पहले ऐसे लिख के देता था अब उसको तोड़ के दे रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों चीज़ सेम है। तो यहाँ एक अच्छा चीज़ सीख लिए कि ऐसे रहे या ऐसे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी फार्मूला पे बैठेगा। 106 प्लस 94 और 106 माइनस। अब कोई बच्चा होगा जो सोच रहा होगा सर कैसे लिख रहे हैं, फार्मूला जो लिखा है उसी पे लिख रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यही होता है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ।
तो इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 200 इंटू घटाइएगा तो इधर 6 कम 6 12, 12 दूना का 24 यानी 2400। कैलकुलेशन का को स्टूडेंट बहुत फास्ट करना है हम लोग को। अभी धीरे धीरे आपको लग रहा है हम खुद फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट मिले हैं और मिले हैं तो थोड़ा सा अस्थिर से हालचाल हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही परिचित हो जाएंगे हम लोग चीज़ों को फास्ट कर देंगे। क्लियर है? ए वाला क्वेश्चन देखा जाए। माइनस वाला तो कर लीजिएगा, जब प्लस लगा रहेगा तो कैसे करना है 107 गुने 107 प्लस 93 गुने 93। क्लियर है? इसको कैसे किया जाएगा? यहाँ माइनस था तो तुरंत आप ए वाला फार्मूला लगाते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन प्लस वाला हम भी फार्मूला लिखाए हैं तो इसका तो माइनस वाले का ए होता है, ये आसान होता है। लेकिन यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में क्या लिखना है 2 लिखना है। तो इसको भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे करेंगे 107 प्लस 93 का होल स्क्वायर प्लस 107 माइनस 93 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 200 का होल स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। कहिएगा नहीं कि सर 50 तक बोले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उसका होल स्क्वायर 200 का मतलब 2 का ही होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखिए इधर साथ साथ 14 का भी होल स्क्वायर आपको मालूम होगा बाई 2। तो 200 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी 4 पे 4 जीरो प्लस 14 का होता है 196 और ई भागे 2। अब इसको भाग दे के कर लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 0 प्लस इसको करिएगा तो 2 9 18 2 8 16 ऐड कर लीजिए तो 2 0 0 98। यही इसका क्या निकल के आ गया आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब यही बेसिक तरीका से करते तो इसको एक बार गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, फिर उसको ऐड कीजिए। क्लियर है? और यहाँ पे मानिए 107 दिया हुआ है तो थोड़ा आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा संख्या देगा तो आपको समस्या होगा स्टूडेंट, इसलिए इस मेथड को जरूर अप्लाई मिला। अगला 38 देखिए क्या लिखा हुआ है 287। गौर से संख्या पे देखना है और साइन पे, फिर आपका बाकी ऑटोमेटिक सारे चीज़ निकल के आ जाएंगे। 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। अब देखिए यही चीज़ आपको केवल गुना भाग से बनाए तो आपका तेल निकल जाएगा। तेल निकलने का मतलब पसीना निकल जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका पसीना निकल जाएगा केवल गुना भाग घटाव से इसको करें तो। लेकिन यहाँ पे मेथड से करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि 287 और 269 बार बार आ रहे हैं, वहीं बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा। ये 2 बार है तो ए का स्क्वायर, ये 2 बार है तो बी का स्क्वायर, माइनस 287 को ए माने हैं और 269 को बी, यानी इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए के जगह पे क्या है 287 और बी के जगह पे 269 का होल स्क्वायर, यानी 70 17 1 18 18 का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है 324। देखिए हर चीज़ का रोल है। अब इसमें कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिक फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आया तो स्क्वायर का भी यूज हो गया। तो हर चीज़ को साथ में लेके चलिएगा तब आपका काम बनने वाला है, अन्यथा समस्या आपका रहेगा। अगला देखिए 40 नंबर 39 कर दें, 39 प्लस में है कर देते हैं, 39 भी कर देते हैं भाई। 456 इंटू 456 प्लस 144 आप लोग जहाँ से भी होंगे, अभी बारिश का मौसम बड़ा खूबसूरत चल रहा है, जो भी विजिट करने वाला अगल बगल होगा आजकल थोड़ा आप लोग टाइम निकाल के घूमिए भी, क्योंकि वर्ष में एक बार ऐसा मौसम आता है और इसका एंजॉय लेना चाहिए। बहुत लोगों को तो हेट होता है बारिश से, लेकिन हम लोग को बारिश से बहुत प्यार है। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं 456
यहाँ देखना क्या है स्टूडेंट, 456 संख्या है और यहाँ 144 है, यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। तो 456 यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 बार है तो 456 का होल स्क्वायर, 144 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 256 इंटू 144। अब 256 है तो अलग है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे 456 है और b के जगह पे क्या है 144 है, दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा, ऐड कीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो 400 1 5 600, 600 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 40। क्लियर है, यही आपका आंसर निकल के आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में भर भर के लिखना है, सर कैसे बताए हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो आप कमेंट में नहीं चूकना है, कोई मर्सी नहीं करना है। जैसे आप पे यदि आप नहीं पढ़िएगा तो हम नहीं मर्सी करेंगे, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद ना आए तो आपको भी मर्सी नहीं करना है, जो लिखना है लिख देना है भर भर कर, इसके लिए फ्री है। यहाँ पे देखिए 589 प्लस 187, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बार बार आया हुआ है, एक बार नहीं बार बार आने का मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन किए गए हैं। 589 गुने 187, ऐसे क्वेश्चन में देखिए अभी आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समस्या आ रहा होगा स्टूडेंट। इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, ए में 4 दिया है, बी में दिया है 2, सी में दिया है 402 और डी में दिया है 201 बटे में 388, 201 बटे में 388। और इस यदि आपके पास RS अग्रवाल का बुक नहीं है स्टूडेंट तो इसका PDF मैथ मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, या व्हाट्सएप नंबर जो है 9604589997, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं, यानी बुक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला इस पे लगने वाला है, तो आप संख्या तो देख सकते हैं 589 187, यही संख्या बार बार आ रहा है, यानी 589 को a मान लिया जाए और 187 को b मान लिया जाए तो a b के फॉर्मूला पे अपने सेट हो जाएगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इसको a माने हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर बटे में 589 है a इंटू बी। अब ऐसा फॉर्मूला आपको लिखाए हैं कि यदि ऐसा दिखे तो सीधे इसके बराबर क्या होता है 4, और यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसको आप दिख रहा है जो बहुत बड़ा साइज हाथी के समान, यदि इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, यदि आपको ट्राई करना है तो घर पे कर लीजिएगा गुना भाग करके, फाइनली आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो एनर्जी वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, नहीं तो ऐसे रियल में आपका तेल निकल जाएगा, फिर हमको नहीं बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। 41 में है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे में 931 इंटू 931 प्लस 138 गुने 138। अब इसका बोल रहा है कि वैल्यू निकाल के बता दिया जाए। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 793, दूसरा में 1069, 793 बटे में 1069 और चौथा में दिया है नन ऑफ दिस। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि भले कितना बड़ा साइज है लेकिन एक ही संख्या दो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको a मान लेते हैं। 931 को a मान लीजिए, शुरू में एक काम करना है, बाकी आपको बाद में जादू खुद करिएगा। तो 138 को b मान लेते हैं, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सबको समझ आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा बटे में ये 2 बार है, यानी कि a है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और देखिए पीछे जाके कि इसका फॉर्मूला लिखा है कि यदि ऐसा कहीं दिखे इक्वेशन तो इसके बराबर सीधे आंसर क्या निकल के आता है 2। क्या आता है 2। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और इसमें आपको विद इन 1-2 सेकेंड में आंसर निकल के आता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया 2।
चलिए अगला 42 देखिए 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 इंटू 415। अब देखिए यहाँ पे भी सॉल्व करना चालू कीजिएगा तो आपका तेल निकलने वाला है स्टूडेंट, लेकिन इसको फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 465 और 415 दो संख्या अलग अलग हैं, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab यही है। तो इसका फॉर्मूला लिखा है कि यदि ऐसा हो तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, और a के जगह पे क्या माने हैं 465 और b के जगह पे 415, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 465 में 415 घटेगा 50, 50 का होल स्क्वायर क्या होता है 2500। यही आपका क्या निकल के आ गया आंसर। तो अलजेब्रिक फार्मूला बहुत ज़रूरी है। यदि इसी चीज़ को बेसिक मेथड से आप घर पे करके देखिए क्या होने वाला है। जो क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में आ रहा है पता चलेगा 10 मिनट में आएगा और एग्ज़ाम पूरा खत्म हो जाएगा, 4 क्वेश्चन में लटके रह जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगला 43 पे आते हैं हम लोग। देखिए 735 इंटू 735 इंटू 735, इसमें क्या करेगा ना कि एक ही संख्या को बार बार लिख के आपको उलझाएगा। इसको सिंपल वे में लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा है। इसको तोड़ के लिखने का मतलब है आपको फंसाना, और आप उसके जाल में फंसिएगा तब तो फिर एग्ज़ाम से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए एकदम जो सातिर निशानेबाज होता है उसके आंखों के जैसे अपना आंख को चौकस रखना है। गड़बड़ किए। यहाँ पे भी ये क्या है इंटू है, और यहाँ गड़बड़। यहाँ पे प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105 यही है। अब इसका बोल रहा है कि वैल्यू निकालिए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहला नंबर में दिया है 630, दूसरा में दिया है 1/630, तीसरा में दिया है 1/7 और चौथा में दिया है वहीं हमेशा की भांति नन ऑफ दिस। यहाँ पे अब देखिए बहुत बार को एक संख्याओं को रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि कौन कौन संख्या अलग अलग है। तो एक 735 हमको दिख रहा है 105, तो कुछ नहीं करना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी। अब एक तरीका है आपको अलग है, 3 बार लिखा हुआ है तो आप ए 3 बार है तो क्या कीजिएगा ए का क्यू बन जाएगा, बी 3 बार है तो बी का क्यू बन जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 बार है तो ए का स्क्वायर, ये अलग अलग है, ए बी माइनस ए बी, माइनस नहीं है प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लिखाए थे कि ऐसा रहे तो इसके बराबर क्या आता है, जैसे फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का लिखाए थे तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका सेटिंग क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू के बटे में इसको लाना है तो इसको इधर ला देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर से ये आ जाएगा तो इधर बचा क्या ए माइनस बी, यानी इसके बराबर आप लिख सकते हैं ए माइनस बी। और ए माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, ए का 735 का और बी का 105 का। घटाव कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा 625 आएगा जी, 30 आएगा 630। क्लियर। और ये ऑप्शन नंबर कौन है, पहला, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो कोशिश करना है। 44 नंबर क्वेश्चन, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस, जब ऐसा फंसाऊ चीज़ दिखे जाल जैसा तो समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है।
वहाँ पे गुना भाग नहीं करने लगिएगा। अब यही चीज़ बार बार रिपीट, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ज़रूर ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। नहीं फॉलो करेगा तो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल ही है। अब यहाँ पे देखिए 680 320 अलग अलग दिख रहा है, तो 680 को क्या मान लेंगे, 680 को A और 320 को B मान लेंगे और यही मान के काम करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 बार है तो A स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, B स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB। क्लियर है। बटे में हो जाएगा 3 बार है तो AQ प्लस तो प्लस, B 3 बार है तो BQ। अब ये वाला फार्मूला किस पे है, तो यहाँ से देखिए AQ प्लस BQ का फार्मूला है और इसका फार्मूला आपको मैंने बताया है A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे सेटिंग क्या करना है, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो जब यदि ये ऊपर है इधर लाते हैं A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, तो A प्लस B होता है तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी नीचे आएगा, यानी इसका आ जाएगा A बटे में A प्लस B और 1 बटे में A प्लस B, A के जगह पे 680 और B के जगह पे 320 ऐड कर दीजिए, 1 बटे में ये 7 3 1000। यहीं आपका क्या निकल के आ गया आंसर। ऑप्शन में है भी 1000, 1 बटे में 1000। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अलजेब्रिक जो फार्मूला लिखा है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। 45 इसका क्वेश्चन लगातार कराए जा रहे हैं क्योंकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, आपको समस्या ना रह जाए। 963 137 इंटू 137 बटे में 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। वही चीज़ है स्टूडेंट। इसको देखिए एक की जगह पे क्या है 963, बार बार लिख रहे हैं लेकिन लिखना नहीं है, समझना है। तो क्या करना है, एक की जगह पे 963 यानी A का क्यूब प्लस B का क्यूब बटे में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस B, और A क्या है 963, B क्या है 137। इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा जी, 37 यानी 1100। यहीं आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर निकल गया। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अगला 46 नंबर आइए। 46 नंबर लिख रहा है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटे में क्या है 112। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है, दोनों ही संख्या अलग अलग है तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे में 112 और इसका फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B बटे में 112 और A प्लस B मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B बटे में 112 और इसका A के जगह पे 256 है यानी 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144 बटे में क्या 112। यहाँ पे देखिए 256 इसको जोड़िए तो 400 आ जाएगा और इसको घटाइएगा तो 112 आएगा और नीचे में भी 112 है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनल मेरा आंसर क्या निकल के आ गया 400। क्या निकल के आ गया 400। तो यहाँ पे समझने वाला था कि दोनों का जोड़ का ही फाइनली आंसर दे देना है क्योंकि नीचे दिया था 112 यानी माइनस वाला जो है 112 आ रहा है, तो यहीं पे आप समझ के कर सकते थे, ये चीज़ यहीं पे कैंसिल हो सकता था। क्लियर है। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। A इक्वल टू 11 दिया हुआ है और B इक्वल टू 9 क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो बोल रहा है आप क्या कीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB बटे में AQ माइनस BQ का वैल्यू निकालिए। क्लियर है। इसको ये यानी AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो बहुत सारा बच्चा क्या करेंगे, देखिए
ए के जगह पे 11 पुट करेंगे, यानी 11 का होल स्क्वायर, बी के जगह पे 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 गुने 9 बटे में क्या करेंगे जी, 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना, देखिए आपको लग रहा है कि सर ये सब कुछ जानते हैं तो कर ही लेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121, इसका होता है 81, इसका 11 9 99, इसका करिएगा तो 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और इसका हो जाएगा 729, यानी इतना लंबा प्रोसेस हो गया। क्लियर है? अब इसको जोड़िए, सबको फिर घटाइए, फिर वो आपका आंसर आएगा। लेकिन टाइम का आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बर्बादी है, तो टाइम का बर्बादी नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ के आए हैं कि ऐसा रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए माइनस बी और 1 माइनस बी, यानी 11 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए। बेसिक मेथड से वहीं करिएगा तो आएगा वहीं आंसर, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। और यहाँ पे आप जान गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इसके बराबर इतना लिखा जाता है, तो ए के जगह पे 11 और बी के जगह पे 9, 11 में से 9 गया 2, डायरेक्ट आंसर निकल गया 48। बोल रहा है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकाल दीजिए, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है एक बार इसका जोड़ और इसका एक बार क्या होता है घटाव, और कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर माइनस इन्फिनाइट से क्या होता है, प्लस इन्फिनाइट इंक्लूडिंग टू 0। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू आप 19 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन दूसरा संख्या लिया जाए कि जब जोड़े तो और घटाएं तो जोड़ और घटाव करके गुना करें तो 19 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 लेंगे और यहाँ 10 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 10 प्लस 9 जोड़िएगा तो 19 और 10 माइनस 1 घटेगा तो 1 बराबर 19, यानी कि a इक्वल टू क्या फाइनल आंसर निकल के आ गया कि a के जगह पे 10 मानना है और b के जगह पे क्या मानना है, 9 मानना है। यही आपका आंसर हो गया a इक्वल टू 10। a इक्वल टू क्या हो गया 10, a इक्वल टू क्या हो गया 10। क्लियर है? 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है। 49 का कॉन्सेप्ट अलग है, इसको छोड़ देते हैं, अब अगले क्लास में करते हैं स्टूडेंट। 49 आप घर से करके आइएगा, लिख देते हैं, कमेंट में कर दीजिएगा 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1011 सही 1/2। इसको क्या करेंगे, घर से सॉल्व करके लाएंगे। ऑप्शन भी दे देते हैं, पहला है 1 2 3 6, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 सही 1/2, तीसरा ऑप्शन है 618 और चौथा है 617। कब पूछा गया है, SSC 2010 में क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके बताना है, कमेंट में लिखना है। क्लियर है? फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।